अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का हमने जो टॉपिक आज स्टार्ट करना है वो है क्वांटम नंबर्स। इससे पहले हमने अपना जो प्रीवियस फोकस किया था वो आयनाइजेशन एनर्जी पे किया था, कैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी की मदद से शेल्स को एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक एटम के अंदर। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम नंबर्स है, और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी, जिसको जो है अक्सर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल बना दिया जाता है, या शायद बच्चे खुद उसको अपने लिए बहुत मुश्किल बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो यही टॉपिक जो है आपके फिंगर टिप्स पे होगा और यही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो बेटा टॉपिक हमारे पास है क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले मैं है ना कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बुक के सीक्वेंस को फॉलो करूँ, थोड़ा बुक के सीक्वेंस से आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं उसी अरेंजमेंट पे आपको सबसे पहले क्वांटम नंबर्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। क्वांटम नंबर्स है क्या? तो बेटा क्वांटम नंबर्स असल में, इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया। मैंने क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं दैट टेल्स अस, जो कि बताते हैं अबाउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट एड्रेस है उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, जो वैल्यूज़, जो नंबर्स साइंटिफिकली जो डिज़ाइन कर दिए गए एक सेट नंबर्स, वो उनको हम नाम देते हैं क्वांटम नंबर्स। अब मैं इसकी क्विक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि एक पर्सन का जो कंप्लीट एड्रेस है ना, उसके लिए आपको उसका कंट्री नेम, उसका सिटी नेम, उसका सिटी के अंदर जो है वो उसका एरिया नेम, एरिया के अंदर किस स्ट्रीट के अंदर रहता है, और स्ट्रीट के अंदर उसका हाउस नंबर, और हाउस नंबर के अंदर वो आपको पर्सन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी पर्सन का अगर एड्रेस लिखे तो हम कंट्री, सिटी एंड देन एरिया टू हाउस इस तरह जाते हैं। इन द सेम वे अब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, तो अगर आपको कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर है, फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक में इतना ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होता है, या मैक्सिमम आपने वो 9th क्लास में एक सब शेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रॉन शेल में होता है या इलेक्ट्रॉन सब शेल में होता है। ठीक है, अब उस सब शेल के अंदर भी कुछ और चीज़ होती हैं जिसको हम क्वांटम नंबर से हमें जस्टिफाई करते हैं, और हम उसको आगे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा समराइज़ करती हूँ। शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी भी स्पिन होती है। ठीक है, तो एक स्पिन क्वांटम नंबर भी आएगा। तो इस तरह ये कि क्वांटम नंबर जो है आपको प्रॉपर एड्रेस बताएंगे इलेक्ट्रॉन का। जैसे एक पर्सन के कंप्लीट एड्रेस के लिए अगर आपको जस्ट कह दिया जाए ये एक पर्सन जो है वो पाकिस्तान में रहता है। अब पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा कंट्री है, अब पाकिस्तान में कहाँ वो रहता है कोई इसको ढूंढ सकता है नहीं, लेकिन अगर आपने उसको एग्जैक्ट लोकेशन है तो आपको उसका जो है सिटी, एरिया, स्ट्रीट एंड हाउस नंबर बताया जाए। इन द सेम वे अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन एटम में है, तो एटम में कहाँ पे है? एटम में वो शेल्स में है, शेल्स में वो सब शेल में, एंड सब शेल में वो ऑर्बिटल्स में। तो ये सारा डिस्कशन हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, और होप्स हो कि आपको ये बहुत क्लियरली, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे समझ आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा क्वांटम नंबर्स की मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताई वो ये कि इट टेल्स अस अबाउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो बेटा इसको मैंने जो अभी आपको वर्बली बताया, मैं इसको ज़रा राइट डाउन कर देती हूँ कि हमारे पास वैसे भी तो आपने इतना पढ़ा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप क्वांटम नंबर्स ही बताएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले शेल्स में पाए जाते हैं। उन शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा सब शेल्स। फिर हम देखते हैं कि किस शेल के किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। फिर उन सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे आपने ऐसे सुना होगा 9th क्लास में आपकी केमिस्ट्री की बुक में एक MCQs भी था कि पी सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। हालांकि उस बुक में ऑर्बिटल्स आपको पढ़ाए नहीं गए थे, तो वहाँ पे आपने मेंशन किया 3 ऑर्बिटल्स। लाइक मैं कहती हूँ मेरे पास एक पी सब शेल है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है SPDF, तो मेरे पास एक पी सब शेल है। तो पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY एंड PZ। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन है, फिर हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, हर शेल में कितने होंगे, हर सब शेल में कितने होंगे, उनकी जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, वो सारी चीज़ें हमें कौन जस्टिफाई करके देता है, कौन हमें कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है? क्वांटम नंबर्स। अब हम इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। मैंने आपको पहले कहा था मैं आपको थोड़ा बुक के सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी। तो बेटा ये जो आपके पास मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन की, एक टर्म मेंशन किया, वो दैट इज बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो बेटा बोहर ने अपने मॉडल के अंदर आपको जो एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, बोहर एटॉमिक मॉडल, उसने एटम के बारे में बताया था एटम एक 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये अगर मैं कहूँ एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है, उसने कहा था न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिकली गोल गोल क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। उसने उसके लिए ऑर्बिट्स का वर्ड यूज़ किया था। उसने शेल्स के साथ साथ उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया था? शेल को उसने ऑर्बिट भी कहा था। बेटा मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की थी ऑर्बिटल, ये टर्म है ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में बहुत डिफरेंस होता है। खैर, तो ये उससे कहा था कि एटम जो है 1 डायमेंशन। तो बेटा जो चीज़ सर्कुलर होती है ना, गोल, तो वो 1 डायमेंशन होती है। यानी एक चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो बस इस तरह इस डायरेक्शन में घूमता जा रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द,
तो ये जो ये हुआ उसका स्फेरिकल मॉडल, ठीक है। और इसके मुताबिक मैं एक दो बात बताती हूँ। बोहर ने अपने मॉडल में एटम का 1 डायमेंशनल मॉडल दिया था। उसके मुताबिक जो उसके एटम के अंदर होते हैं शेल्स या उसको दूसरा नाम से वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो ऑर्बिट स्फेरिकल है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट दी थी। यही बात मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई कि एटम के अंदर तो शेल्स भी होते हैं, फिर शेल्स के साथ सब शेल्स भी होते हैं, ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें बोहर का मॉडल आपको एक्सप्लेन करके नहीं देता, इसलिए आपको उसके बाद जो है फर्दर बोहर मॉडल के बाद आपको फर्दर एडवांस फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको मजीद क्लियर कर दूँ। बोहर ने सिर्फ शेल्स को बताया था, और शेल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एन क्वांटम नंबर। ये चैप्टर 1 में भी आया था, मैंने आपसे कहा था कि इसको हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, एन क्वांटम नंबर्स। तो बड़ा ये जो n है, n स्मॉल n, मैं m नहीं कह रही, मैं n कह रही हूँ, ठीक है। स्मॉल n जो क्वांटम नंबर्स है ये असल में रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को। इसका दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आज का हमारा टॉपिक भी है। तो अभी ये कि हम थोड़ा सा इसको बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो बोहर ने अपने मॉडल के अंदर जो है वो एटम को स्फेरिकल बताया था, यूनि डायमेंशनल बताया था, यानी एक डायमेंशन वाला, उसमें शेल्स बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्फेरिकल घूमते हैं। लेकिन बेटा अब जो करंट हमारे पास जो स्टडीज़ हैं वो ये शो करती हैं कि एटम असल में स्फेरिकल होता ही नहीं है। एटम के जो ऑर्बिट्स है, एटम के जो शेल्स हैं वो स्फेरिकल नहीं है, वो गोल नहीं है, असल में वो होते हैं एलिप्टिकल शेप में। एलिप्टिकल बेटा एक शेप होती है इस तरह गोल, और एक होती है अंडे की तरह थोड़ी इस तरह एलिप्टिकल, ठीक है। इस तरह और इस तरह में कितना डिफरेंस है। तो ये असल में एटम के शेल्स की अब जो शेप है वो ये है, क्योंकि बुक्स में भी अगर आप कहीं पे एटम की डायग्राम देखो तो आप कुछ इस तरह देखते हैं। बेटा ये इस तरह करके बनी होती है, फिर एक इस तरह आपको नज़र आ रहा है। इसको ज़रा हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ये अगर आप बुक्स प्रैक्टिकल बुक्स खरीदो या अपनी आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर जो आपका फ्रंट पेज हो तो उस पर एटम इस तरह ड्रा किया होता है बेटा। तो ये शो कर रहा है कि एटम के एक तो जो शेल्स है वो स्फेरिकल नहीं है, वो एलिप्टिकल शेप में है। दूसरा, अब इस डायग्राम और इस डायग्राम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बेटा। देखिए ये आपको जो शो कर रहा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, और ये आपको शो कर रहा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग द जी एक्सिस। तो बेटा 3 एक्सिस है जिसके जो है वो इर्द गिर्द असल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एटम का असल में जो है वो जो स्फेरिकल मॉडल था, बोहर एटॉमिक मॉडल, वो यहाँ पे जो है वो हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। तो असल में एटम जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के साथ पाया जाता है। फिर इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को डिस्कस करने के लिए जस्ट n क्वांटम नंबर्स वाज नॉट सफिशिएंट, दैट्स वाई मजीद क्वांटम नंबर्स की हमें ज़रूरत थी। और उस क्वांटम नंबर को हमें जो है प्रेजेंट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था श्रोडिंगर। तो बेटा श्रोडिंगर की एक वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ही हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन के थ्रू हमें बेटा 3 तरह के क्वांटम नंबर्स बताए थे। एक इसने बताया था n, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हमारे पास है स्मॉल l, दिस इज व्हाट वी कॉल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बेटा थर्ड हमें इस बंदे ने बताया था, दैट वाज m, स्मॉल m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा 3 तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं। तो ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं ये हम असल में बताएंगे, जैसे मैं थोड़ा मजीद क्लियर कर दूँ, n हमें बताएगा शेल के बारे में यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमें बताएगा सब शेल के बारे में, सब शेल, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लास्ट जो है वो हमें बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे कहा था कि एटम में शेल्स होते हैं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं, और सब शेल में फर्दर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसके लिए हमें एक खाली n यानी खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें फर्दर रिक्वायरमेंट थी l की और m की, सब शेल की एंड ऑर्बिटल की। इसके अलावा हम एक क्लास क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। इन 3 टॉपिक्स को कवर करने के बाद मैंने यहाँ 3 इसलिए मेंशन किए क्योंकि आपकी बुक के ऊपर उन्होंने फ्रंट जो टॉपिक आपको दिया हुआ है इसकी उस लाइन्स के अंदर उन्होंने आपको जस्ट 3 ही क्वांटम नंबर्स मेंशन करके दिए हैं, दैट्स वाई आई जस्ट रोट डाउन 3 क्वांटम नंबर। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास 4th क्वांटम नंबर भी, उनको हम अपने लेक्चर्स में एट द एंड जो है डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे 3 को ही डिस्कस किया है। तो बेटा हमारे पास, मैंने आपको थोड़ा समराइज कर दूँ, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको क्वांटम नंबर का, फिर मैंने थोड़ा सा बोहर के मॉडल को डिस्कस किया एंड देन हमने अब जो है मॉडर्न केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस किया। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, अच्छे से इसको ध्यान से आपने फोकस करके समझना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय
स्मॉल एन। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, द कलेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स विद सेम वैल्यूज ऑफ एन इज कॉल्ड शेल। ये मैं आपको बाद में बताऊँ, अभी नहीं आपको समझ आनी, तो पहले हम जस्ट थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझते हैं। तो बड़ा ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? इसकी वैल्यूज, बट इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 2 3, बिकॉज यू नो n रिप्रेजेंट शेल नंबर, n रिप्रेजेंट शेल नंबर। मैंने आपको यहाँ बताया n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और आपको शेल बताएगा। शेल जीरो नहीं हो सकता। अगर एक एटम में शेल जीरो है तो एटम ही नहीं है। एटम के जब बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बाहर क्या है? शेल्स, और शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर 1, एक प्रोटॉन, एक उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। मैं हाइड्रोजन के जनरल आइसोटोप की बात करें, जो फर्स्ट होता है प्रोटियम, उसकी बात कर रही हूँ, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। तो बेटा अगर हम उस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, मैंने उसको बना दिया H पॉजिटिव, हाइड्रोजन से बना दिया हाइड्रोजन आयन। अब वो जो हाइड्रोजन आयन है, आप उसको पढ़ते हो, आपने ब्रॉन्ज लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि जब उसका एक इलेक्ट्रॉन ही चला गया, उसका शेल खत्म हो गया, और जब उसका शेल खत्म हो गया, वो एटम तो रहा ही नहीं है, अब वो बन चुका है एक जस्ट प्रोटॉन, जो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसकी एटम की हैसियत खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास n जीरो है, इसमें नो शेल, तो नो शेल की तो हम बात ही नहीं करें, हम तो शेल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने यानी कि n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 and 3 so on। ठीक है, यानी ये वैल्यू जो है वो आगे चलती जाएगी। ओके, दो चीज़ें होगी, रिप्रेजेंटेड बाय n, वैल्यूज पता चल गई बेटा, और ये मैंने बता दी n रिप्रेजेंट द शेल नंबर। अब हम इनके नाम पढ़ेंगे बेटा। अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमारे पास शेल का नेम क्या होगा? तो बेटा इसमें नेम में हमारे पास आता है 1 है तो पहला शेल K, 2 है तो L है, 3 है तो M है, 4 है तो N है, so on। ठीक है, तो K L M N, if N is 1 then it would be K shell, if N is 2 then it would be L shell, if N is 3 M, N is 4 N। तो बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यूज और उसके नेम्स। ठीक है बेटा, अब हम इसको ज़रा एक एटॉमिक मॉडल की फॉर्म में ड्रा भी कर लेते हैं। तो n1 है मीन्स पहला शेल, n1 मीन्स फर्स्ट शेल, वो तो क्या होगा? वो K। n2 मतलब सेकंड शेल, वो क्या होगा? L। n3 मतलब थर्ड शेल, वो क्या होगा? M। n4 मतलब फोर्थ शेल, हो गया। तो बेटा ये मैं n की वैल्यू लिख भी देती हूँ, 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, n की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 4 थी, दैट्स इट। यही से मैंने आपको कुछ MCQs कवर करवाने हैं बेटा। यहाँ पे समय होता क्या है, दो वर्ड्स आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर वाले शेल में होता है, हम कहते हैं वो ग्राउंड स्टेट में, और अगर जितना इलेक्ट्रॉन बाहर वाली साइड पे जाए, उसको बोलेंगे वो इतने एक्साइटेड स्टेट में है। हम यहाँ पे एक और तरीके से इसको याद करते हैं, जितना वो अंदर वाले शेल में है, यानी जितने n की वैल्यू कम है, शेल नंबर कम है, लाइक K में L में, उतनी उसकी एनर्जी लो होती है बेटा, और जितना वो बाहर वाले शेल में जाएगा उतनी उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी बेटा? हाई होगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लो है, एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी? हाई होगी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हो गए शेल नंबर, हमने उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज भी कर लिया, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर मैं जनरल बात करूँ तो K की एनर्जी सबसे कम है, L की उससे ज़्यादा है, M की इलेक्ट्रॉन्स की उससे ज़्यादा होगी, और N की इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा n नंबर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बेटा एनर्जी की वैल्यू भी क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है, दैट्स इट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एटम में कितने शेल्स होते हैं, हर शेल के अंदर जो है उसका नेम पढ़ लिया। हाँ, एक चीज़ रहेगी, हर शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बेटा उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपने याद करना है, दैट इज 2n²। वेरी इजी। देखिए, इफ़ आई पुट n इज इक्वल टू 1 मीन्स हम अपने एग्जाम्पल में फर्स्ट शेल कंसिडर कर रहे हैं। अगर n 1 है तो बेटा n1 का मतलब यहाँ पे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 2। तो इट्स मीन इफ n इज इक्वल टू 1 देन इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, K शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ईजी। देन मूव करते हैं, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2 मीन सेकेंड शेल, 2 का स्क्वायर 4 and 4 into 2 8, इट्स मीन सेकेंड शेल में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो ये आपने 9th क्लास से पढ़ा हुआ है, L हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। देन n है 3 का स्क्वायर 9 and 9 into 2 18, तो M है
हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे n would have 32 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यह हमने पढ़ लिया कि K शेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, M में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन एंड N में होते हैं हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स के फार्मूला को भी, हमने शेल्स को डिस्कस कर लिए सारी चीज़ें। अब एक लास्ट स्टेटमेंट है, आपकी जो बुक आई है, जो ई बुक है जो ऑनलाइन आपको मिली थी, उसके अंदर एक स्टेटमेंट दी है, द कलेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स विद द सेम वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड शेल। असल में ना ये डेफिनेशन अगर बच्चे सिर्फ इस पार्ट को समझेंगे ना, प्रिंसिपल क्वांटम को समझ नहीं आएगी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बस कितना समझोगे। ये यहाँ पे बच्चों ऑर्बिटल्स की बात की है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे पास है मैं कहती हूँ मेरे पास एक S सब शेल है और एक P है, S भी सब 2 लिखा है एंड P सब 2 लिखा है। फिर P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY, PZ, और मैं कहती हूँ ये तीनों ही 2 वाले हैं, 2PX, 2PY, 2PZ, 2PX, 2PY, 2PZ एंड 2S। तो बेटा देखिए आप एक ऑर्बिटल 2, 3, 4 सबकी वैल्यू क्या है 2, 2, 2, 2। इट्स मीन ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका n क्या है 2 है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स विद सेम वैल्यू ऑफ n, जिनके n की वैल्यू सेम होगी, विल कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल। तो बेटा ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। शेल होता क्या है? वैसे आप एक टर्म मैंने आपको पहले बताई थी, शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स। तो बोहर के मॉडल के मुताबिक भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही है कि जो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 शेल नंबर है वो आपके साथ नेमिंग भी है, और देन जितना शेल नंबर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा और उतनी उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। तो इसके साथ हमने आज अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से वाइंड अप किया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।